हुआ नंदीग्राम के अंदर दीदी जिस तरीके से पोलिंग बूथ पे गई और जिस तरीके की बातें वो कर रही हैं सुरक्षा बल को लेकर, पोलिंग को लेकर, क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो हरकत है वो चुनाव हारने की दिशा की ओर इंगित करता है। जब आदमी हताश और निराश हो जाता है तो अनगढ़ बातें करते हैं। वो स्वयं एक पुलिस मंत्री है पश्चिम बंगाल की, और वो स्वयं जानती है कि पुलिस को कैसे गुंडागर्दी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो इसीलिए दूसरे के ऊपर वही आरोप लगा रही है जो वो करती है। पुलिस मंत्री रहते हुए 150 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हो जाता है, और नंदीग्राम में भी एक हत्या हो जाता है जब वहाँ पे पुलिस मंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे उपस्थित रहती हैं। तीनों डिपार्टमेंट इनके पास है, वो उपस्थित रहती है और इतनी बड़ी घटनाएं घटती है। तो ये टोटल तो फेल्यूर मुख्यमंत्री है, इनको तो स्वतः छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात रही गुंडागर्दी की बात, 1-1.5 महीना पहले उनका भाईपो भतीजा अभिषेक बनर्जी उसी नंदीग्राम में जा करके कहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की पिताजी को असम्मान्य तरीका से कहते हैं कि डाक तोर बाबा के डाक कोताय आचे, तुम अपने बाप को बुलाओ, कहाँ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। एक राजनेता पूरे मंच से गुंडागर्दी की बात कर रहा है अभिषेक बनर्जी, तो उससे बड़ा गुंडा कौन है तृणमूल में? आप कहीं नहीं देखे होंगे कि पोलिंग बूथ के पास एक मुख्यमंत्री 2 घंटे तक बैठे। तो ये तो सिस्टम ब्रेक करने का काम उन्होंने खुद ही किया, और पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को स्वीकार करने वाली नहीं है। वो सारे दलों को चिट्ठी लिखे या अंतर्राष्ट्रीय दलों को चिट्ठी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो सवाल उन्होंने खड़ा किया, उनका कहना है कि यूपी बिहार के गुंडे लाए गए। जो जय श्री राम के जब नारे लग रहे थे उसके बाद से उन्होंने कहा कि यूपी बिहार से गुंडे लाए गए हैं प्रभावित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया। अरे भैया, जब चुनाव में यूपी बिहार के गुंडे प्रभावित कर रहे थे तो उनकी पुलिस बाहिनी क्या कर रही थी? प्याज छिल रही थी क्या? वो सिर्फ कट मनी और उगाही में पुलिस उनका ध्यान रहता है, तो क्यों नहीं अरेस्ट किया? सीआरपीएफ वाले मिले हुए थे। और तो सीआरपीएफ, अरे अब बताओ, आप एक सेंट्रल एजेंसी पे आप संदेहपद बात बोल रहे हो, तो आप ढूंढ के बताओ ना। मुख्यमंत्री तो आप हो, पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके अंडर में है। जहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती है, सीआरपीएफ क्या करने आया है? सीआरपीएफ सिर्फ यही करने आया है कि मतदान केंद्र पे मतदाता जाकर के निर्भीक रूप से अपना वोट दे सके। उनका तो लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो जब लॉ एंड ऑर्डर ममता दीदी के पास है तो दीदी क्या कर रही है? जब कोई असफल मुख्यमंत्री, मोहम्मद बिन तुगलकी मुख्यमंत्री जब रहेगा तो टकेसर खाजा टकेसर भाजा ही करेगी, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अच्छा, इतने समय से रह रहे हैं दादा, आपने कभी दीदी का गोत्र सुना था? अभी जो गोत्र बता रही हैं दीदी, मेरे भाई राहुल गांधी भी जनेऊ को लेकर के घूम रहे थे। कब घूम रहे थे? चुनाव के टाइम पे। और दीदी भी सब समय नमाज अल्लाह अकबर करती थी। तो दीदी को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ अपना गोत्र बता के अपना चुनाव में तरणी पार कर ले। लेकिन चाहे वो सांडिल गोत्र बताए, कश्यप गोत्र बताए, चाहे कोई भी गोत्र बताए, अब उनका गोत्र भी उनका साथ नहीं है। आते दादा आपके पास ये जो हुआ